लेकिन मैंने पहली दफ़ा अदब को पुराना होते सुना है कि ऐसा होता है कि अदब पुराना होता है या नया होता है। हमें तो एक ही अदब का पता है और वो उस अंदाज से, लेकिन मैं यकीनी तौर पर इसलिए इख्तलाफ करता हूँ कि आप इतनी मुशायरों की अंजुमन जो हमने मदद दी को बनाने में उसकी सपोर्ट की, इतना कुछ किया, लेकिन नफी अंदाज में नेगेटिविटी। मेरी दरख्वास्त आपसे ये होगी नहीं कि ये तनकीदी नहीं है, आप अपना मुकाबला नहीं, मैं बिल्कुल वो पढ़ूंगा, लेकिन मुझे हक पहुँचता है कि मैं कुछ उस जिम्मन में भी कहूँ जो गलत प्लेटफॉर्म। मेरा ख्याल है हमारे अदब में इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि हर किसी को जो महसूस करता है वो बयान कर सके। वो नहीं बात बड़ी शुक्रिया। हाँ जी, आपको मुकालमा पराए में मेरी इस तारीख का उन्वान है उर्दू अदब के फरोग में बरतानिया की उर्दू अंजुमनों का बुनियादी किरदार। मैं इस मुल्क में 1967 में आया और उसके कुछ ही माह बाद वादो बरस की पहले से मौजूद पाकिस्तानी वेलफेयर एसोसिएशन में शामिल हो गया। तो इस तंजीम के सदर जनाब चौधरी अली महमूद मरहूम और उनके साथियों ने मुझे इस तंजीम का सोशल सेक्रेटरी मुंतखब कर दिया। होते होते मैंने लंदन में इनेकाद होने वाली अदबी मजालस में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, तो मुझे भी अपने अशार पढ़ने का मौका मिल गया। उस वक्त बरतानिया की पहली एक बड़ी और बहुत तंजीम अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन बरतानिया बड़े मुनज़्ज़म और बड़े शानदार अंदाज से अपने प्रोग्राम पेश करने में मुझे लिखती थी। मैं तमाम तरक्की पसंद ख़वातीन और हज़रात जो हिस्सा लेने से वाक़िफ़ हो गया। इस वक्त मुझे भी जुनून ने दबोचा और मैंने 1968 में एक अदबी अंजुमन महफ़िल ज़ौक़ लंदन को ऑर्गेनाइज करके माहाना प्रोग्राम करना शुरू कर दिए, जिसमें छोटे बड़े कच्चे पक्के शोरा ख़वातीन व हज़रात ने शिरकत करना शुरू कर दी। इस मौके पर मैं नहीं कह सकता कि कोई और उर्दू अदब की कोई अंजुमन मौजूद थी, माँ सिवाय जिस बड़ी अंजुमन का मैं ऊपर जिक्र कर रहा हूँ। वक्त गुजरता गया और मेरी इस अंजुमन के मेंबरान भी बढ़ते गए और उसमें शोरा ख़वातीन व हज़रात की तादाद में इजाफ़ा होता गया, जिनमें काबिल ज़िक्र शख्सियात के नाम हैं, लेकिन मैं उनका बारी बारी सबका जिक्र करना इस वक्त मुनासिब नहीं समझता। फिर 15 अक्टूबर 1973 में अल्लामा डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल के नाम से एक तंजीम का आगाज़ किया, तो महफ़िल ज़ौक़ और इस तंजीम के नाम से मुश्तरका प्रोग्रामों का आगाज़ किया, तो बड़ी पसीर आई थी और इस तरह उर्दू के चाहने वालों, अदीबों और शायरों ने भी इसमें भरपूर शिरकत करना शुरू कर दी। मैंने इस मौक़े पर हर साल कॉन्फ्रेंसें करना शुरू की, जिनमें अवाम के इश्यूज़ पर मबनी मामलात पर मजालिस भी की, मगर माहाना मुशायरों को बाकायदगी से करता रहा, जिनमें बाद में डॉक्टर अब्दुल गफ़ार आज़म साहब भी शिरकत करते रहे। इन मौक़ों पर उनकी तंजीम का भी वजूद न था। ये आलमी उर्दू तारीख़ आलमी उस वक्त नहीं थी, बल्कि इस वक्त तक वाल्थम फॉरेस्ट में भी कोई अदबी तंजीम ना थी। मेरे तमाम अदबी प्रोग्राम बड़ी कामयाबी से मुनक़िद हो रहे थे। इसी दौरान अंजुमन बरके कुल ख़वातीन ने तंजीम बनाई, उन्होंने मुझे भी उन मेंबरान में शामिल कर लिया और मैं बाकायदगी से उनमें हिस्सा लेता रहा। इससे पहले डॉक्टर हाफिज़ सैयद महमूद दीवान ने भी मुशायरे करवाना शुरू किए, फिर उनकी अपनी जगह पर बड़े बड़े शोरा आते रहे, मुझे भी दावत देते थे। हफीज़ जलंधरी साहब उनके घर क़याम करते और हमें उनका कलाम सुनने का मौका मिलता रहा। होते होते लंदन में कई तंजीमों ने जन्म लिया
और उर्दू अदब के मतवालों और जानसारों ने अदबी मजालस का एहतमाम करने का सिलसिला जारी सारी कर दिया। बरतानिया के दीगर शहरों बर्मिंघम, नॉटिंघम, ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर, हैलीफैक्स, ब्लैकबर्न और दीगर कई शहरों में अदबी मजालस ने बड़ा जोश व खरोश दिखाया और जो आज तक उन तमाम शहरों में बड़े बड़े शोरा, ख़वातीन व हज़रात जो कुछ उनमें कुछ वफ़ात पा गए अपनी ज़िंदगी में मुशायरे करवाते भी रहे हैं या वो मुशायरों में हिस्सा लेते रहे। वो तमाम बड़े बड़े शोरा कराम लंदन में मुनक़द होने वाले प्रोग्रामों में हिस्सा लेते रहे हैं। लंदन में होने वाली बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें बरतानिया और बैरूनी ममालिक से मुमताज़ मरूफ शोरा कराम को अपने प्रोग्रामों में मदऊ भी करती रही। उन तमाम छोटी और बड़ी अदबी तंजीमों की मुसलसल अदबी जदोजहद के सबब आज बरतानिया दुनिया का सबसे बड़ा अदबी सरगर्मियों का आलमी मरकज़ बन गया है, जिनका जिक्र पाकिस्तान और भारत की अदबी मजलिसों कॉन्फ्रेंसिस में होता है, जो कि बड़ा आसान और खूबसूरत अक़दाम है। और तमाम अंजुमनों की इन तमाम अदबी अंजुमनों की बड़ी पसीर आई हुई है। ये था मुख्तसर सा अदबी तंजीमों का जायजा जो इस फील्ड में फ़ाल रहे। अगर मैं कुछ अंजुमनों का जो आज बड़ी फ़ाल है नाम नहीं गिन सका, जो हैं पर्दे खामोश हो गई या हो गई, और जो अभी भी फ़ाल हैं उन्हें हम सब जानते हैं, वो भी काबिल सराहत हैं और हमेशा रहेंगे। मैं माज़रत काम के सब नाम न गिन सका, मगर उनकी खिदमत दिल्ली दुनिया तक उर्दू अदब और की खिदमत को हमेशा उजागर करती रहेंगी। शुक्रिया।